नमस्कार, मैं शुभम वर्मा। मैं निशिता ठाकुर। मैं कोमल सिसोदिया और आप देख रहे हैं खबरों की टपली। आज हम बात करेंगे 2020 के बारे में, जिसे आप लोग कह सकते हैं घटनाओं का साल। क्योंकि जितना कुछ हमें 2020 ने दिखाया है, उतना तो शायद चीन ने भी नहीं सोचा होगा। हालांकि भारत के साथ साथ पूरी दुनिया ने ये सोचा होगा कि काश ये साल 2020 सबकी जिंदगी से डिलीट हो जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2020 इंसानों के लिए कुछ खास नहीं रहा और साथ ही काफी चुनौतियों से भरा है। 2020 एक ऐसा साल जिसे शायद ही हम कभी भूल पाएंगे। एक ऐसा साल जिसने हमें सरप्राइज पर सरप्राइज दिए हैं। ऐसे सरप्राइज जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की हो। कुछ अनसुना, कुछ अनदेखा। ये कोई इंसान या कोई चीज नहीं, ये है 2020। 2020 जब कोरोना तो तहलका मचा ही रहा है, तो वहीं भारत में गैस त्रासदी, तो कभी भूकंप, कभी अम्फान, तो कभी निसर्ग, कभी ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग, तो कभी पाकिस्तान। पाकिस्तान तो वैसे भी हमेशा से उंगली करता ही रहता है। दरअसल पाकिस्तान को तो वो है ना, अरे एडिटर, वो क्या था? क्या था? अरे वो पाकिस्तान को क्या था? अच्छा सर, पाकिस्तान की सर खुजली। क्या खुजली? कहाँ पे? कान में। ये क्या कह रहा है? क्या आपने भी वही सुना जो मैंने सुना? अबे कहाँ पर है? सर कान में। ओ कान में। अच्छा फिर ठीक है, वो तो होगी। भारत से गालियाँ जो इतनी खाता है वो। अरे सर, आप कहाँ इधर उधर निकल गए? ओ सॉरी भैया, मेरा मुंह तो निकल गई क्या बत। तो वहीं भारत में गैस त्रासदी, तो कभी भूकंप, कभी अम्फान, तो कभी निसर्ग, कभी ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग। छोटा सा बच्चा नेपाल से याद आया, ये कुछ कह रहे थे। बात कर रहा है तू मोदी, तेरी गुंडुड़ी कहेगा तू। मैं दर्शक आई फकिंग एवरीथिंग ला। तेरे को नहीं मारूंगा, तेरे को ऐसे मारूंगा ना, तड़पा के। तो मैं तेरा गवर्नमेंट को बोला अभी वो नेपाल आर्मी का तेरा बॉर्डर से सिर्फ 12 घंटे के लिए निकाल दे। साले तेरा इंडिया ना 24 टुकड़े हो जाएगा। 2 मिनट में 24 टुकड़े हो जाए वो तेरा। अब इनके लिए क्या कहा जाए। खैर, इनके लिए तो हमारे टिकटॉकर्स ही काफी हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि कितने लोग 2021 के दर्शन कर पाएंगे। 2020 में चाइना ने जो रायता फैलाया है, उसे तो WHO तक साफ नहीं कर पाया है। वही चाइना और भारत के बीच बिगड़ते हुए हालात को देखते हुए नेपाल भी हुंकारे भरने लगा है। लेकिन इन सब के बावजूद भी इंसान अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा, बल्कि इंसान की क्रूरता दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। कहीं केरला में गर्भवती हाथी को खाने में पटाखे डालकर खिलाए जा रहे हैं, तो कहीं हिमाचल में गर्भवती गाय को। तो आइए जानते हैं 2020 की कुछ अहम खबरें। 2020 की शुरुआत हुई कोरोना के साथ, जहां कोरोना को लोग हल्के में लेने लगे, जैसे कि ये। कोरोना क्या, कुछ भी नहीं है कोरोना। कोरोना कुछ बीमारी नहीं है। हाथ जोड़ के स्वागत करो, आओ ना। लेकिन जब लॉकडाउन लगा तो लोगों में कोरोना का खौफ बढ़ने लगा। कहीं गौमूत्र पिलाया गया, तो कहीं गोबर से लोगों को नहलाना शुरू कर दिया। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं इस हफ्ते की खबरों की तरफ। अब जब सब कोरोना की दवाइयाँ बनाने में लगे ही हैं, तो हमारा आयुर्वेद कैसे पीछे रह सकता है? जी हाँ, पतंजलि जो कि आयुर्वेदिक किंग बन चुका है और अलग अलग सारे प्रोडक्ट्स का आयुर्वेदिक वर्जन बना रहा है। चाहे वो बिस्किट हो या नमकीन, चॉकलेट हो या नूडल्स, तो उसके CEO आचार्य बालकृष्ण का दावा है कि कंपनी द्वारा बनाई एक आयुर्वेदिक दवा कोविड-19 को ठीक करने में मदद कर सकती है। और वो दावा कर रहे हैं कि क्लिनिकल परीक्षण में 100% अनुकूल परिणाम देखे जा रहे हैं। लगता है इसमें भी गौमूत्र होगा। चलिए देखते हैं इससे क्या फायदा होता है। 2020 चाहता क्या है, ये कोई नहीं जानता। लेकिन 2020 में हमने बहुत से सितारों को खोया है। जहां बॉलीवुड से कुछ सितारों ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पहले इरफान खान, ऋषि कपूर, वाजिद खान और अब सुशांत सिंह राजपूत। वैसे इतनी कंट्रोवर्सी तो इरफान और ऋषि कपूर के जाने के बाद भी नहीं हुई थी, जितनी सुशांत सिंह के सुसाइड की हो रही है। ऐसे में बॉलीवुड की एक ऐसी हस्ती जो अपने बड़बोलेपन के लिए जानी जाती है। Let me guess, कंगना रनौत। जी हाँ, कंगना रनौत। हाल ही में इनका एक वीडियो वायरल हुआ है
जिसमें वो बॉलीवुड के बड़े स्टार्स और डायरेक्टर्स पर इल्ज़ाम लगा रही हैं और साथ ही उनका कहना है कि ये कोई सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर था। और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था। लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने he didn't remember what his mother told him। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ट्रोल भी हुई और उनकी उस वीडियो को काफ़ी पसंद भी किया जा रहा है। इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं और रुख करते हैं अपनी अगली खबर पर। अब बारी है अरविंद केजरीवाल जी की। केजरीवाल जी, जिन्हें हर चीज़ के पीछे मोदी जी का हाथ लगता है, आजकल वो दिल्ली के अस्पतालों की मनमानी से भड़के हुए हैं। दरअसल दिल्ली में कुछ निजी अस्पताल 8 लाख रुपए में मरीजों को केवल बेड दे रहे हैं। बता दें कि दिल्ली में 10 अस्पतालों को कोरोना मरीजों के लिए घोषित किया गया है और 117 अस्पताल ऐसे हैं जिनका 20% केवल कोरोना मरीजों के लिए है। साथ ही केजरीवाल जी ने उन्हें धमकी दी है कि अगर वो नहीं मानते तो पूरे अस्पताल को कोरोना मरीज के नाम पर कर देंगे। वाह अरविंद केजरीवाल जी वाह, आपका तो अलग ही स्वैग है। पाकिस्तान की एक महिला डॉक्टर का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अपनी ही कौम के लोगों को बेवकूफ़ बता रही हैं। हालांकि ये तो हमें पता ही था। तो उनका कहना है कि पाकिस्तान के लोग बिना कुछ जाने उसके एक्सपर्ट बनने की कोशिश करते हैं। चलो आखिर उनको भी समझ आ ही गया कि उनकी कौम कितनी मूर्ख है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने गलती से कुछ ऐसा बोल दिया जिसकी उम्मीद खुद पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को नहीं थी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? मेरी बात, हम यहाँ पे क्या करने, हम इनको सपोर्ट करने आते हैं। इमरान खान ने भारत में कोरोना संकट के दौरान अपने कैश ट्रांसफर प्रोग्राम के जरिए गरीबों की मदद की पेशकश की थी, जिसमें भी उसे मुंह की खानी पड़ी, जिसके जवाब में उनको मिला है कि पाकिस्तान याद रखे हमारा आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज भी उनकी जीडीपी के बराबर है। ये तो वही बात हो गई अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। बीते कुछ दिनों से चीन और भारत के बीच अनबन चल रही थी, जिसके चलते भारत और चीन के सैनिकों में मुठभेड़ हो गई, जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए और चाइना के 43 जवानों के हताहत होने की खबर है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को इस मुद्दे पर बैठक रखी है।